चलिए हम लोग चैप्टर करते हैं, आप लोग शुरू से देखना अपने चैप्टर को। ठीक है, हमारा चैप्टर है गेटिंग टू नो प्लांट। ठीक है, हम लोग प्लांट के बारे में चलिए जानना स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा है गेटिंग टू नो और प्लांट्स। सबसे पहले हम बात करेंगे हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज की। ठीक है, बुक में देखिए सारे बच्चे, मेरे चेहरे पे कुछ नहीं लिखा हुआ। हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्रीज। अब हमने बचपन में पढ़ तो रखा है कि हर्ब्स क्या होती है, सर्ब्स क्या होती है, ट्रीज क्या होती है, लेकिन हम यहाँ बताएंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ देयर हाइट, stem and branches, plants can be divided into the following three types। मतलब कि प्लांट्स की हाइट के हिसाब से, जैसे आप ये पेड़ देख रहे हो, जामुन का पेड़, जो बच्चे हैं मेरे पास बैठे हैं, कितनी ज्यादा हाइट है। फिर वो छोटे तुलसी का पौधा देखो कितना छोटा है ना, इसकी डाली कितनी मोटी है। वो फूल का पौधा देखो सदाबहार का, कितनी पतली पतली है। तो हाइट और साइज के हिसाब से, स्टेम के हिसाब से हम प्लांट्स को तीन टाइप में बांटते हैं। पहला क्या है, हर्ब्स। दूसरा है सर्ब्स। ठीक है, और तीसरा है टी। अब देखो हर्ब क्या होता है, हर्ब्स आर स्मॉल फॉलोइंग थ्री टाइप्स। तीनों में सबसे जो छोटा टाइप होता है वो हर्ब्स का होता है पहले। ठीक है, लेस देन 1 मीटर इन हाइट। हर्ब उनको कहेंगे बेटा जिनकी 1 मीटर की हाइट, मतलब जमीन से लेकर के इतनी होगी। ये देख रहे टिप और ये टिप, किसी भी इंसान का जो बड़े हो जाते हैं 1 ही मीटर के बराबर होता है, समझ रहे हैं, अप्रोक्सीमेट। तो 1 मीटर से कम जो हाइट के पौधा होगा नीचे का, उसको हम कहते हैं हर्ब। ठीक है, विथ सॉफ्ट स्टेम, और उसकी स्टेम डाली ऐसी होती है ना जो एकदम आराम से लचक हो, उसमें मुड़ जाए टूट जाए आसानी से, बहुत ही नाजुक होती है, फ्रेजाइल। ठीक है, दे डू नॉट हैव मेनी ब्रांचेज, उसमें बहुत ज्यादा ब्रांचेज भी नहीं होते। एग्जांपल जैसे वीट, पैडी, कैबेज, ग्रास। जैसे गेहूं का पौधा आपने देखा होगा, चावल का, धान का पौधा देखा होगा आप लोगों ने, ग्रीन कलर का। ठीक है, कैबेज मतलब गाजर, कोई भी घास हो गई। तुलसी का पौधा सामने दिख रहा है आपको। ठीक है, कोरिंडर मतलब क्या होता है, धनिया, पता है ना। धनिया का जो पौधा होता है वो भी इतने से बड़ा ज्यादा नहीं होता। अगर छोटा धनिया तो ऐसे पत्ते तो छोटे में आ जाते हैं, लेकिन जब उसमें दाने आएंगे ना तो बड़ा पौधा हो जाएगा, इतना बड़ा तक हो जाता है। और उसमें जो उसके बीज होते हैं, जैसे धनिया का पाउडर भी बनाते हैं ना, साबुत धनिया जो हम लोग घर में यूज करते हैं। मस्टर्ड मतलब कि सरसों, देखा होगा आप लोगों ने, उसका पौधा कितना बड़ा होता है। सम हर्ब्स, तो ये सब कुछ हर्ब्स के एग्जाम्पल है। इनको हर्ब क्यों कहा गया, क्योंकि सबसे बड़ा एग्जाम्पल ये है, जो क्राइटेरिया है, कि 1 मीटर से बेटा इसकी हाइट कम होती है। पहली बात। दूसरी बात, इसमें बहुत सारे ब्रांचेज नहीं होते। एक मोटी सी डंडी होगी और उसी से थोड़े बहुत पत्ते निकले होंगे। ठीक है, और इसकी डाली बहुत ही नाजुक या फ्रेजाइल होती है। थोड़ी देर में चेक करेंगे, अभी क्लास ले रहे हैं ना, थोड़ी देर में। ठीक है, अब बारी आती है सर्व्स की। सर्व्स क्या होते हैं, देखो सर्व्स आर मीडियम साइज्ड बूसी प्लांट्स, 1 to 3 मीटर इन हाइट, with thin branches starting from just above the ground। ठीक है, तो जो सर्व्स होते हैं, सर्व्स कौन से होते हैं, जिनकी जो थोड़ी झाड़ीदार होते हैं, बुशी प्लांट होते हैं। ठीक है, जिनकी हाइट 1 से 3 मीटर के बीच में होती है। हर्ब की कितनी थी, कम थी ना, एक हाइट से कम, 1 मीटर से कम। लेकिन जो सर्व्स होती है उनकी हाइट 1 मीटर से लेके 3 मीटर तक हो सकती है, मतलब इस दीवार की हाइट तक हो सकती है। ठीक है,
और विथ थिन ब्रांचेस स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट अबव द ग्राउंड। जैसे ही जमीन से वो स्टार्ट होती है ना प्लांट, तो उससे थोड़ी सी ऊपर से ही वो डालियां उसमें से और निकलनी स्टार्ट हो जाती है ब्रांचेस। उनको हम लोग सर्ब्स कहते हैं। अब जैसे देखो बोगेनविला, लेमन का ट्री आपने देखा है ना, नींबू का पेड़ ज्यादा बड़ा भी नहीं होता लेकिन मीडियम साइज का होता है। जो मीडियम साइज के होते हैं उनको हम लोग सर्ब्स कह सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जैस्मिन, जैस्मिन का भी पौधा देखा होगा आपने। हीना का, हीना मतलब पता है ना आपको, मेहंदी। ठीक है। रोज प्लांट भी 3 मीटर तक होते हैं, बड़े बड़े रोज प्लांट हो जाते हैं, ऐसी बात नहीं। ठीक है। ये सब कुछ, हाँ। तो इनको हम किसका एग्जाम्पल मानेंगे? सर्ब्स का। तुमने उसको उधर क्यों बैठाया? तुमको पता है ना वायर है, उधर बैठो, उसके इधर करो। अब बेटा हम बात कर रहे हैं ट्री की। अगर ट्री को देखो तो ट्रीज आर टॉल एंड लार्ज प्लांट। अब जो 3 मीटर से भी ज्यादा हाइट के, उनके पास ट्रंक को मोटी डाल हो, जैसे है ना ये जामुन का पेड़ देख रहे हो, इसमें देख रहे हो कितनी डालियां और कितनी ब्रांचेज निकली हुई है और कितने पत्ते। तो जो सबसे बड़े साइज में होते हैं ऐसे प्लांट जिनका साइज 3 मीटर से बड़ा और बहुत ज्यादा बड़ा, उनको बेटा ट्री कहते हैं। हाँ, हाँ, कहीं पर भी हो, मंगल ग्रह पर भी हो, हमने उसे कहा। तो नीम का, मैंगो का, कोकोनट का और जामुन का। ठीक है। Herbs, shrubs and trees can be distinguished by observing their height, stem and branches. अब देखो कोई ट्री जो है या कोई प्लांट है वो हर्ब है, सर्व है या ट्री, हमने कैसे पता लगाया? उसकी हाइट को देख करके, उसकी ब्रांचेज को, डालियां कैसी हैं, उसकी सॉफ्ट है या मोटी। ठीक है। और साथ ही साथ उसमें कितनी ज्यादा ब्रांचेज निकली हुई, इसी सब को देख के पता लगाया। तो इस आधार पे या इस बेसिस पे हम लोग जो प्लांट्स होते हैं उनको हर्ब्स, सर्ब्स एंड ट्री में बांट सकते हैं। हाँ जी। आई डोंट नो। अब इंग्लिश की क्लास में हिंदी मत लो, हिंदी की बुक है तुम्हारी? दो मुझे ना। अरे हाथ में दोनों, मुझे निकालना नहीं आएगा क्या? क्या देख रहे हो? हैं? भोले बाबा की तस्वीर छपी है इस पे। हर्ब्स को शाख कहते हैं, सर्ब को झाड़ी और ट्री को वृक्ष। रहने दो इसको मेरे सामने, ठीक है? अगर पूछोगे हिंदी तो बता दो। अच्छा, अब हम बात करेंगे जैसे some plants with weak stem that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers. अब देखो मैं बताऊं, जैसे आपने देखा होगा कद्दू या घिया देखा है आपने? घिया, घिया की जो बेल होती है, तो होता क्या है ना कि उसकी जो स्टेम होती है वो इतनी वीक होती है और लचीली होती है, फ्लेक्सिबल होती है कि वो स्टैंड सीधे खड़ी नहीं रह सकती। जैसे मान लो तुलसी का पौधा है, आपने रोज का प्लांट देखा, वो एकदम बिल्कुल खड़ी रहेगी, वो जमीन पे सो के तो नहीं रहती। लेकिन जितनी भी बेल होती है, जैसे कि बेल मतलब की जो लताएं होती है, जैसे कि आप घिया ले सकते हो, तरबूज भी होता है, वाटरमेलन, पंपकिन, ये सारे। तो वो क्या होती है कि वो, उनकी स्टेम या डाली इतनी कमजोर होती है कि वो सीधे खड़ी नहीं हो सकती। तो वो कैसी होती है? वो सोई रहती है, जमीन के साथ लगी रहती है। तो उनको, उस तरह के प्लांट को हम क्या कहेंगे? उस तरह के प्लांट को हम लोग क्रीपर्स कहेंगे। ठीक है, क्रीपर्स। उसके साथ साथ क्रीपर्स मतलब कि तना। ठीक है, याद रखिए। क्रीपर्स मीन्स तना। अब देखो मैं बात कर रहा हूँ क्लाइंबर्स की। एक सेकंड बेटे। क्रीपर्स मीन्स तना हो गया। अब उसके बाद देखो आप, अगर आप बात करें क्लाइंबर की, जो ये क्लाइंबर है, तो क्लाइंबर में हम क्या, हमने क्या बताया? सम प्लांट्स विद वीक स्टेम दैट नीड सपोर्ट टू क्लाइंब अप आर कॉल्ड क्लाइंबर्स। कुछ ऐसे भी शाखाएं या तने होती हैं, तने होते हैं, ठीक है, या लताएं होती हैं, जो कि सीधे अगर उसको ऊपर चढ़ना हो तो उसको कोई ना कोई सपोर्ट की जरूरत पड़ती है। ठीक है।
तो उनको हम लोग इंग्लिश में क्लाइंबर्स कहते हैं। जैसे कि मनी प्लांट अगर आप रखो तो उसके साथ साथ एक में डंडी लगा देते हैं जिसके सहारे ऊपर चढ़ जाती है, या एक डोरी सी बांध देंगे, स्ट्रिंग, जिसके सहारे ऊपर हो जाती है। ठीक है। अब उसके साथ साथ आप देख सकते हो, समझ में आ रहा है आपको? लकी, लकी, यस सर। ठीक है बेटा, ओके। अब देखो बेटा, ग्रेप वाइन है, मनी प्लांट है, और बीन, ये जितने भी प्लांट्स होते हैं इनको हम लोग क्लाइंबर ही कहते हैं। ठीक है ना? अब आगे देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्लांट। हमने ये जान लिया कि एक प्लांट कितने टाइप का होता है, सर्ब्स, हर्ब्स, ट्री, क्रीपर एंड क्लाइंबर, 5 टाइप्स के ही हो। अब अगर हम देखें एक जो प्लांट है उसके अंदर कितनी कितनी चीजें होती है, आप अपना काम करो। ठीक है, तो उसको देखो। The body of a plant consists of many parts. Each part of a plant has a specific function. बुक क्यों नहीं देख रही जब मैं रीड करता हूँ? पार्ट्स ऑफ प्लांट निकालिए सारे बच्चे जो वहां जो बोल रहे हैं, देखिए। द बॉडी ऑफ अ प्लांट कंसिस्ट ऑफ मेनी पार्ट। जो एक प्लांट की बॉडी होती है, जैसे वो पूरी की पूरी तुलसी का पौधा देख रहे हैं, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है। ईच पार्ट ऑफ अ प्लांट हैज ए स्पेसिफिक फंक्शन टू परफॉर्म। और उसका एक एक जो पार्ट होता है प्लांट का, वो अपना अलग अलग तरह का काम करता है। एक सेकंड, 1 मिनट रुकना बेटा, आप लोग जरा 1 सेकंड रुकना। चलो फिर से देखते हैं। देखिए, तो अगर हम बात करें, अब देखो एक प्लांट में कितने कितने टाइप की चीजें होती हैं, ये भी हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर पहले बात करो आप, तो बेटा क्या होता है, रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स। अब जैसे देखो, कोई प्लांट है, ठीक है, तो आपको दिख रहा है ना कि उसके आपको जैसे यहाँ क्या दिखेगा, वैसे आपने अभी देखा होगा, रूट्स तो होंगी, आपको लीव्स भी दिखती होंगी। ठीक है ना? यहाँ पिक्चर में आप लोग देख सकते हैं, पिक्चर में आइए आप लोग। पिक्चर में बेटा ये तो हो गई रूट, ये हो गई लिप्स। ठीक है। ये बेटा ये जो डाली है, डंडी सी, वो स्टेम, वहां देखो ना पिक्चर, मेरे मुंह पे थोड़ी है स्टेम। उसके बाद इसमें फ्लावर भी आपको दिख रहा होगा, फ्लावर दिखा, बर्ड भी दिख रहा होगा, और फ्रूट भी दिख रहा होगा। तो है ना, सब उसको दिखाओ। तो ये जितनी भी चीजें दिख रही है, सारी की सारी इसमें दिख रही है। ओके। तो अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा पार्ट क्या क्या काम करता है। तो देखो, these are root and sorry, broadly the plant is divided into 2 parts। जो plants होती है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला क्या है, रूट, और दूसरा होता है शूट। द पार्ट बिलो द सॉइल इज द रूट एंड द पार्ट अबव द सॉइल इज द शूट। इज शूट। जो प्लांट का हिस्सा मिट्टी के नीचे रहता है, मिट्टी दिख रही है, सॉइल, उसके नीचे जो भी हिस्सा होता है बेटा, उसको तो कहेंगे रूट, जड़ें। और जो प्लांट का पार्ट मिट्टी से ऊपर जितना भी हिस्सा आपको दिखता है, जैसे ये ट्रंक दिख रहा है, ये ब्रांचेज, ये, समझ रहे हो ना? और ये जितनी भी स्टेम और ये जितनी भी चीजें, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट जो भी दिख रहा है, ये सारी की सारी क्या हो जाएंगी, हम लोग इसको क्या कहेंगे, सूट। हिंदी का मत पूछो भाई। एक सेकेंड रुकिए आप लोग। हिंदी का तुम बाद में पूछ लो, अभी नहीं। मैं सबका है ना, हिंदी में नाम लिख दूंगा, तुम समझ जाओगे बात। तुम बस इंग्लिश में समझ लो, मैं हिंदी में है ना, जैसे रूट को क्या कहते हैं, है ना, इसकी इंग्लिश में नहीं है क्या? तब क्यों ये रो रहा है, ये हिंदी की बुक क्यों लेके बैठा है ये? पागल हो क्या? इसको क्यों लेके बैठे हो तुम? इंग्लिश पढ़ना है बेटा, पागल हो जाएगा हिंदी में तू। नहीं पढ़ना हिंदी आपको? मैं इतनी चित्र समझा रहा हूँ, नहीं समझ में आया तो बोलो।
देखिए अब क्या है, दीज आर रूट्स एंड शूट्स, द पेयर पार्ट बिलो द सॉइल इज द रूट एंड द पार्ट अबव द सॉइल इज शूट। ओके, शूट सिस्टम इंक्लूड स्टेम, लीव्स, बर्ड, फ्लावर एंड फ्रूट। अब मैंने कहा सॉइल के नीचे तो रूट है, सिंगल चीज, लेकिन सॉइल से ऊपर बहुत सारी चीजें हैं जिनको कि हम शूट करते हैं। सॉइल के नीचे रूट, सॉइल के ऊपर शूट। ओके, अब सूट के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। सूट के अंदर बेटा ब्रांचेज, ट्रंक, ब्रांचेज, स्टेम। ओके, उसके बाद फ्लावर, फ्रूट, बर्ड, जो उसमें दिख रहा है पिक्चर में, सारे के सारे आएंगे। अब आगे देखते हैं स्टेम। जी जी, उसी को करते हैं स्टेम। The stem of a plant is the link between the root and the leaf and flowers. स्टेम क्या होता है कि जो फ्लावर है, स्टेम जो होता है वो प्लांट को, रूट को, प्लांट के रूट को उसके लीफ से, फ्लावर से, सबसे जोड़ने का काम। ठीक है, द स्टेम इज द मेन सपोर्ट ऑफ प्लांट। जो स्टेम होता है, जैसे देखो बेटा ये मोटी सी आपको जामुन की ट्री दिख रही है ना, तो ये जो स्टेम जा रहा है यही तो पूरा प्लांट के लोड को सह रखा है ना, पूरा सपोर्ट दे रहा है इसको। तो ये जो स्टेम है यही पूरा सपोर्ट देता है। ठीक है, तो स्टेम जो है, द स्टेम इज द मेन सपोर्ट ऑफ अ प्लांट। शूट मतलब जो मिट्टी से ऊपर का हिस्सा। The stem is the main support of a plant. The stem of a plant supports branches. The stem differ from plant to plant. Sorry, branches which bear buds, leaves, flower and fruits. The stem of a plant support branches. देखो ये जो स्टेम है, मोटी डाली, ये पतली पतली डालियों को, ब्रांचेज मतलब डालियां, पतली पतली डाली है ना। अब खुद सोचिए, ये अगर मोटी डाली नहीं रहती, ये ब्रांच नहीं रहता, तना नहीं रहता, तो ये जो शाखाएं हैं, जो ब्रांचेज निकली वो किस पे टिकती। तो ये जो ब्रांच स्टेम जो है हमारा, वो ब्रांचेज को भी सपोर्ट देती है, डालियों को भी सपोर्ट देती है। और डालियों में क्या लगता है, लीव्स होती है, फ्रूट्स होता है, फ्लावर्स होता है, सब लगती है ना। हाँ, सम प्लांट है, देखिए लेकिन ये जो ब्रांचेज हो या स्टेम जो होती है किसी भी प्लांट की, वो एक ट्री से दूसरे ट्री में अलग अलग होती है, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में अलग अलग तरह से होती है। जैसे देखो कुछ में क्या होता है, कुछ शेप में, साइज में, और नेचर ऑफ, वेयर एज अदर हैव, नेचर के हिसाब से कुछ अलग होती है। नेचर ऑफ द स्टेम डिफर फ्रॉम प्लांट टू प्लांट। सम प्लांट हैव थिन एंड वीक स्टेम, वेयर एज अदर हैव थिक एंड गुड स्टेम। किसी की डालियां पतली और कमजोर होती स्टेम, और किसी की स्टेम क्या होती, उडी, उडी मतलब कि टाइट, लकड़ी वाली। अब मान लो कि अगर आपने वो क्या कहते हैं, तुलसी का पौधा लिया, तुलसी का एक प्लांट लिया, तो वो उडी नहीं है ना, वो तो एकदम बिल्कुल सॉफ्ट है, समझ रहे। लेकिन जामुन की लकड़ी ये लो, एक तोड़ के दिखाओ, बाहुबली से भी ना टूटे। तो मेरे कहने का मतलब है कि जिनकी, कुछ प्लांट्स की जो स्टेम होती है वो तो बिल्कुल सॉफ्ट होती है, फ्लेक्सिबल, लचीली होती है, जबकि कुछ की उडी होती है और मजबूत, मोटी भी होगी और मजबूत भी होगी। ठीक है, ओके। अब मैं और भी बताऊं, द स्टेम ऑफ ए ट्री इज कॉल्ड द ट्रंक। अगर आप ट्री की बात करो, जैसे बेटा जामुन ट्री, मैंगो ट्री, बैनियन ट्री, बरगद का पेड़ जो होता है, पीपल ट्री, तो उनकी जो स्टेम होती है ना, हम उसको कहते हैं ट्रंक। ठीक है, और जितनी भी ट्री होती है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी स्टेम को हम लोग ट्रंक कहते हैं। क्लियर। लेकिन द ट्रंक इज मोस्ट, द ट्रंक इन मोस्ट ट्री इज कवर्ड विद एन आउटर कवरिंग कॉल्ड बार्क। अब जितनी भी बड़े बड़े पेड़ की जो ये ट्रंक होती है ना, मोटी वाली, ये एक कवर से, एक क्या कहते हैं, बाहरी आवरण से ढकी रहती है, परत से, जिसको बार्क मतलब कि छाल कहते हैं। जिससे पेड़ को अगर छीलेंगे तो इसकी एक छाल आती है ना, समझ रहे हो बात को। तो उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, पेड़ की छाल को बार्क कहते हैं, बार्क। और पेड़ की जो मोटी सी डाली जो ऊपर तक गई है, ये वाली, इसको कहते हैं ट्रंक। ठीक है, ओके।
आगे देखिए, अब हम बात करेंगे द बार्क प्रोटेक्ट द इनर पार्ट ऑफ द ट्रंक। अब ट्रंक के अंदर है ना मॉइस्चर होता है, जैसे पेड़ की छाल को आप निकालेंगे तो अंदर गीला गीला सा रहता है, ठंडक सा। तो अब ये क्या करता है कि उसके मॉइस्चर को या नमी को बचाए रखता है। कल से दिविज तुम नहीं आओगे, ठीक है? डिस्टर्ब आपको दिक्कत भी हो रही है ना, इसी में आराम से लौटे रहोगे। तुम्हें क्या तपस्या करने की जरूरत है? इस गुरुकुल में बहुत कष्ट है, ठीक है? तो फंक्शन ऑफ स्टेम क्या होता है? अब बेटा ये आपको स्टेम दिख रही है ना, ये जो ट्रंक है ट्री की, इसका काम क्या है ये देखेंगे। पहला क्या करती है कि द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द, ठीक है, द स्टेम कैरीज वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। जड़ों से मिट्टी के अंदर बेटा क्या होता है? पानी होता है, ठीक है ना? तो जड़ों के अंदर से वो पानी लेती है, और मिनरल जो भी खनिज तत्व होते हैं मिट्टी में घुले हुए पानी में, उनको सो करके खींच करके ऊपर तक, ट्री के हर ब्रांच तक, हर पत्तियों तक, है ना, सब तक जगह तक पहुंचाती है। हर ब्रांच और पत्तियों तक, लीव्स तक पहुंचाती है। पानी क्या करा? तेज बोलो। पानी कैसे लेते हैं? जड़ नीचे तक जाती है, और मिट्टी जो होती है ना उसके अंदर नमी होती है, मिट्टी के जो सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में वाटर फंसा हुआ होता है। जड़ अंदर से जाकर के उसको वहां से सोख लेती है, ठीक है ना? सोख करके सीधे ऊपर तक खींच करके पहुंचा देती है पाइप की तरह, ठीक है? एक काम तो ये करती है। उसके बाद देखो कि द स्टेम कैरीज द फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और स्टेम क्या करती है? एक काम और, कि स्टेम जो है ना, देखो जड़ों से पानी पहले स्टेम को दे दिया जाता है। स्टेम क्या करती है कि स्टेम उस पानी को हर प्लांट के हर पार्ट तक पहुंचाती है। उसके बाद पत्तों में, ये जो लीव्स दिख रही है ना, पत्ते आपके सर के ऊपर, इसी पत्तों में इस पेड़ का खाना बनता है। इसी से सारा काम हुआ ना, तब जामुन के फल लग गए इस पे। समझ रहे हैं? तो ये जो यहाँ खाना बनता है, जो फूड तैयार होता है, उसको प्लांट के हर हिस्से तक, उस डाली तक, उस स्टेम तक, अंदर जड़ों तक ये खाना कौन पहुंचाता है? बुला दो, खोलो। तो खोल दो ना, क्या दिक्कत है? आया है ना? हाँ तो खोलो फिर। समझ रहे हैं यहाँ तक आप लोग? आगे देखो। उसके बाद क्या है? द स्टेम सपोर्ट्स ब्रांचेज लीव्स फ्लावर एंड फ्रूट्स। जो स्टेम है वो किस किस चीज को सपोर्ट करती है? अब देखो बेटा, वो जो लीव्स है इसी पे लगी है, वो जो है इसी पे लगी है, सारा काम तो करती है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं कि जो एक ये स्टेम है, ये कितने तरह अलग अलग तरह के काम, ठीक है? अब मैं बताऊं मोडिफाइड स्टेम क्या होता है, ठीक है? देखिए, in certain plants the structure of stem is changed into a natural way, such same stems are called modified stem। कहने का मतलब ये होता है कि नेचर के हिसाब से जब प्लांट की स्टेम बदल जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं देवता? तमाचा कूलर के अंदर जाके ना अभी पानी में गुत्ते लगाएगी। सुना तुमने मैंने क्या कहा? व्हाट इज दिस? इतनी 42-45 डिग्री टेम्परेचर मेरे सामने बैठे हो, इस चीज के लिए आए हो, आराम से सो रही हो। मैंने कहा कि जो प्लांट्स होते हैं, ठीक है, नेचर के हिसाब से उनकी स्टेम में चेंज आ जाता है, ठीक है? तो नेचर के हिसाब से जिन स्टेम्स में चेंज आ जाता है और नेचर के हिसाब से उन स्टेम को चेंज करती है, अलग काम करती है, तो उसको मॉडिफाइड स्टेम करते हैं। अब बदला हुआ स्टेम, और वो बदला हुआ स्टेम क्या होता है बेटे? एक बार बाथरूम में जाके ना दूसरी बाल्टी में पाइप लगा दी बेटा प्लीज। अब देखो, some modified stems can store food। ऐसा कुछ भी नहीं करते। बुक खोलिए और देखिए क्या लिखा हुआ है।
मॉडिफाइड स्टेम कैन स्टोर फूड, कुछ स्टेम क्या होते हैं फूड में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो क्या है देखो, अब जैसे जिंजर, पोटैटो, ऑनियन आर मॉडिफाइड स्टेम। अब जो हम जिंजर खाते हैं ना, मतलब कि जिंजर प्लांट का स्टेम खाते, पोटैटो खाते हैं ना आलू, तो आलू का मतलब वो फल नहीं है उसका, वो क्या है स्टेम है। प्याज खाते हैं ना ऑनियन, तो ऑनियन जो है वो भी स्टेम ही होता है। याद रखिए इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। उसके बाद बेटा क्या है कि कुछ जो सम मॉडिफाइड स्टेम कैन मेक फूड, कुछ मॉडिफाइड स्टेम जो होते हैं वो खाना पकाने का काम करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि फूड बनाने का काम करती है लिप्स, पत्ते, लेकिन कुछ में पत्ते नहीं होते, लिप्स नहीं होती, उसके बदले उसमें स्टेम ही खाना पकाने का काम करती है ना। अब वो क्या है, जैसे कि कैक्टस, prickly pear can perform all the function of leaves by their modified stem। तो ये जो कैक्टस का प्लांट होता है ना, अब जैसे आप देख लो वहां पर वो होगा क्या नाम है, एलोवेरा का प्लांट, उसमें भी लीव्स नहीं होती ना, वो मोटी मोटी स्टेम ही होती है उसकी, तो उसमें खाना बनाने का काम स्टेम में हो जाता है। मतलब वो जो स्टेम है वो अपने आप को पत्ते की तरह उसने बना लिया है, लीव्स की तरह। तो जब कोई भी स्टेम अपने आप को एक स्टेम की तरह नहीं दूसरे रूप में चेंज कर ले, जैसे कुछ स्टेम खाना पका बन जाती है, फूड की तरह यूज करते हैं, कुछ स्टेम लीव्स की तरह काम करती है, तो इस तरह के स्टेम को ही मॉडिफाइड स्टेम कहते हैं। आज बेटा क्लास यहीं तक, अब कल क्लास लेंगे आप लोग, ठीक है। इसमें लकी जो अंडरलाइन जितने भी वर्ड्स है ना, ये जो लाइन लाइन दिख रही है आपको, इसके नोट्स लिखने हैं सारे बच्चों को। ओके।